दूर दूर तक आग की लपटें नजर आ रही हैं। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि आग से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया है। तब तक कबाड़ में तब्दील हो गया कैंटीन का सामान। तस्वीरें आपके सामने, आप देखिए दूर दूर तक आपको आग की लपटें नजर आ रही होंगी। ये कैंटीन जहां पर लाखों का सामान जल चुका है। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक सारा सामान कबाड़ में तब्दील हो चुका था। आग किन कारणों से लगी है इसकी जांच की जा रही है, लेकिन दूर दूर तक ये आग की लपटें नजर आई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। 7 वंडर चौपाटी की कैंटीन में भीषण आग लगी है। दूर दूर तक जो है आग की लपटें नजर आई हैं। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। कैंटीन के पीछे का ये पूरा परिसर है जहां पर आग लगी है। आग से लाखों के सामान के जलने की खबर भी सामने आई है। कैंटीन में जो सामान रखा गया था वो पूरी तरह से कबाड़ में तब्दील हो चुका है। दूर दूर तक जो है आग की लपटें ही नजर आ रही हैं। आग से लाखों का सामान यहां पर पूरी तरह से जल चुका है। हिमांशु संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ है। हिमांशु, क्या कारण रहा आग लगने का और क्या अब आग पर काबू पा लिया गया है? भीषण ये आग रही। आग की जो लपटें हैं वो बताने के लिए काफी है। दूर दूर तक इन आग की लपटों को देखा गया। 7 वंडर पार्क चौपाटी की ये कैंटीन है जिसमें ये आग लगी और आग लगने की वजह से पूरा जो सामान है वो जल करके खाक हो गया। लाखों का नुकसान इस आग की वजह से बताया जा रहा है। सूचना पर क्योंकि चूंकि 7 वंडर पार्क के पास में जो है वो चलता हुआ रोड है और ऐसे में जैसे ही लोगों ने आग की लपटें देखी तुरंत सूचना दमकल विभाग को की। दमकल अग्निशमन का जो दफ्तर है वो भी नजदीक है, लेकिन जब तक जद्दोजहद की गई आग पर काबू पाने की, तब तक पूरी की पूरी दुकान जो है वो जलकर एक खाक हो गई, कबाड़ में तब्दील हो गई। फिलहाल शॉर्ट सर्किट इस आग की वजह माना जा रहा है, लेकिन कुल मिलाकर के इस आग की चपेट में आने के बाद में पूरी दुकान जो है वो जलकर के खाक हो गई है, कबाड़ में तब्दील हो गई है। ठीक है हिमांशु, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो पूरी तरह से कैंटीन जल चुकी है। आग की लपटें दूर दूर तक नजर आई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। धौलपुर से बड़ी खबर है। पार्वती नदी की रपट पर बड़ा हादसा हुआ है। टेहरिकापुरा के पास 2 बोलेरो नदी में गिरी है। अधूरे पुल निर्माण और क्षतिग्रस्त रपट बनी है हादसे की वजह। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मची है। हादसे में कई लोगों को चोटें आई हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया। धौलपुर के कोलारी मार्ग की मालौनी रपट पर पहले भी यह हादसे हो चुके हैं। तो देखिए, टेहरिकापुरा में के पास 2 बोलेरो नदी में गिरी है। अधूरे पुल निर्माण के चलते क्षतिग्रस्त रपट की वजह से यह हादसा हुआ है। तस्वीरें आपके सामने है। मौके पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। पार्वती नदी की रपट पर यह बड़ा हादसा हुआ है। 2 कार आप देख सकते हैं जो नीचे गिरी है। कई लोगों को इसमें चोटें आई हैं। ये पुल का निर्माण अधूरा था और जिसकी जानकारी नहीं थी, जिसके चलते यह हादसा हुआ है। मौके पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। अधूरे पुल निर्माण क्षतिग्रस्त रपट की वजह से यह हादसा हुआ। और अब बड़ी खबर जयपुर से सामने आ रही है, जहां पर उड़ानों पर कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स के डाइवर्ट का मामला। चंडीगढ़ एयरपोर्ट से 4 फ्लाइट्स जयपुर डाइवर्ट हुई थी। 2 फ्लाइट्स अभी भी जयपुर एयरपोर्ट पर मौजूद है। इंडिगो की बेंगलुरु से चंडीगढ़ की फ्लाइट 6E6385, इंडिगो की अहमदाबाद से चंडीगढ़ फ्लाइट 6E6506, इंडिगो की हैदराबाद से चंडीगढ़ फ्लाइट 6E6252 वापस हुई है। हैदराबाद रवाना तीनों फ्लाइट के चंडीगढ़ जाने वाले यात्री जयपुर उतारे गए हैं। चंडीगढ़ में कोहरे के कारण वापस नहीं जा सकी हैं फ्लाइट्स। तो जानकारी इस वक्त आपको बड़ी दे रहे हैं, जहां पर 2 फ्लाइट्स अभी भी जयपुर एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। आसिफ संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे अपडेट लेते हैं। आसिफ, क्या मौसम है इस वक्त और किस तरह से उड़ानें प्रभावित हो रही हैं? देखिए ममता, ये कोहरे के चलते न उत्तर भारत के लगभग सभी एयरपोर्ट इस समय प्रभावित है। हालांकि कुछ इस तरीके के संसाधन रनवे के ऊपर लगाए गए हैं जिसमें 100 मीटर की विजिबिलिटी के ऊपर जो एयरक्राफ्ट है वो लैंड कर सके, लेकिन कहीं इतना ज्यादा कोहरा है कि विजिबिलिटी जो है वो 0 है। इसी तरीके से चंडीगढ़ एयरपोर्ट जो है इस समय कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है और वहां जो फ्लाइट जाने वाली थी वो सभी जयपुर जो है वो डाइवर्ट हुई हैं। इनमें से 4 फ्लाइट जो है
वो जयपुर डाइवर्ट हुई है, जिसमें से 2 को रवाना कर दिया गया। 2 फ्लाइट्स अभी भी जयपुर एयरपोर्ट के ऊपर मौजूद हैं। इनके अंदर एक जो है अहमदाबाद से चंडीगढ़ जा रही थी और इसी फ्लाइट को जो है वो जयपुर डाइवर्ट किया गया। दूसरी जो है हैदराबाद से चंडीगढ़ जा रही थी, ये भी जयपुर डाइवर्ट हुई है। अब जो है 2 फ्लाइट्स वेट कर रही हैं। अगर एटीसी से क्लियरेंस नहीं मिलता है तो बहुत हद तक मुमकिन है कि सभी यात्रियों को बस के जरिए जो है वो रवाना किया जा सके। लेकिन फिलहाल जो है जब तक कोहरे का मौसम रहेगा, डाइवर्जन का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। जयपुर नॉर्थ इंडिया के एयरपोर्ट्स का सबसे बड़ा लैंडिंग हब है। यहाँ पर जितने भी नॉर्थ इंडिया के एयरपोर्ट्स हैं, अगर वहां पर कोहरा ज्यादा होता है तो सबसे ज्यादा डाइवर्जन जो है वो जयपुर एयरपोर्ट पर होते हैं। तो इसी सिलसिले के अंदर जैसे कोहरे का मौसम शुरू हुआ है, जयपुर एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो डाइवर्जन का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इसका सबसे ज्यादा असर जो है जयपुर एयरपोर्ट पर उनकी अपनी डोमेस्टिक फ्लाइट्स पर पड़ता है। यानी जो यहाँ से टेक ऑफ और लैंडिंग करने वाली फ्लाइट्स है, उनके समय के अंदर डिले होता है। वो लेट उड़ान भरती हैं और लेट जो है वो लैंड करती हैं, क्योंकि डाइवर्जन के चलते दूसरी फ्लाइट्स की लैंडिंग यहाँ पर बिल्कुल जाहिर तौर पर पूरा शेड्यूल बिगड़ रहा है। आसिफ, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। नागौर से बड़ी खबर, अलाय को पंचायत समिति बनाने की मांग को लेकर धरना चौथे दिन भी लगातार जारी है। नागौर पशु प्रदर्शनी मैदान में ये धरना जारी है। श्री बालाजी की जगह अलाय को पंचायत समिति बनाने की मांग 24 गांव के लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। नागौर कांग्रेस जिलाध्यक्ष हनुमान बागड़ा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण धरना स्थल पर मौजूद हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं, जहां पर 24 गांव के लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं और अलाय को पंचायत समिति बनाने की जो मांग है उसको लेकर ये धरना जारी है। श्री बालाजी की जगह अलाय को समिति बनाने की मांग की जा रही है। 24 गांव के लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। नागौर कांग्रेस जिलाध्यक्ष भी धरना स्थल पर मौजूद है। चौथे दिन भी नागौर पशु प्रदर्शनी मैदान में जो धरना है वो लगातार जारी है। श्री बालाजी की जगह अलाय को पंचायत समिति बनाने की मांग जो है वो यहाँ पर की जा रही है और 24 गांव के लोग इस अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान की धमक देखने को मिली है। पिस्टल क्वीन बनी है 14 साल की लावण्या कंवर। 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2025 से लावण्या ने 7 मेडल्स जीतकर इतिहास रचा है। लावण्या ने लहराया है राजस्थान का परचम। 1 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। चैंपियनशिप में 25 मीटर पिस्टल में जीती है लावण्या। लावण्या ने जीत का क्रेडिट कोच योगेश सिंह को दिया है। जनसंख्या नियंत्रण और सनातन बोर्ड के गठन जैसे मुद्दों को लेकर स्वर देने वाले विख्यात कथाकार देवकीनंदन